गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है गाइस, 9:25 हो गए हैं और अपना निफ्टी जो है 25,500 के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पे छोटी सी रेंज में ही अभी तो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अपना डे हमारा 7वां दिन है टेस्टिंग सीरीज का नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अपना एक स्ट्रैडल का प्लान है, तो स्ट्रैडल बनाते हैं। क्या देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है। तो 69 चल रहा है 25,500 की पुट और 25,500 की कोड 75 चल रहा है। तो यहाँ पे कॉल के प्राइस जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई नहीं, सिमिलर ही हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, हम एक एक लॉट में सेल कर देते हैं, ठीक है। तो 75 पे ये शॉर्ट हुआ है अपनी कॉल और 69.85 पे अपना पुट शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं कैसा रहता है मार्केट। एसएल की बात करें तो एसएल हमारा 50% रहेगा, तो 35 पॉइंट्स का रहेगा हमारा एसएल। तो 110 का हमारा इसमें एसएल रहने वाला है। इसमें भी हमारा 110 के आसपास हमारा एसएल रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन तो अभी कोई वो नहीं है। मार्केट थोड़ा सा मतलब आज बुलिश हो सकता है मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सस्टेन क्योंकि रेंज होगी 2 दिन में है, 2 दिन से इसी रेंज में कर रहा है, कूद मतलब मज़े कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड भी हो सकता है, यहाँ आज की डेट में बुलिश रैली दिखा सकता है। बट कोई नहीं, अपने को एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अपना लॉस जो है हमारा 2500 से 3000 के बीच, 3500 के बीच रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। तो प्रीमियम अपना टाइम के साथ डिके होगा, उसी का इंतज़ार रहता है। तो देखेंगे, वेट करेंगे। इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स तो गिर रही है भाई, नीचे ही पाताल लोक में जा रही है इंडिया विक्स, 12 से नीचे जा रही है। तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमने जो स्ट्रैडल है हमने बनाया है जो अच्छा खासा, मतलब उसमें प्रीमियम डिके मिलेगा। 1-2 घंटे 2-3 घंटे में हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया विक्स को भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है गाइस। इंडिया विक्स अगर डाउन साइड जा रहा है तो मतलब प्रीमियम में ख़त्म हो रहे हैं आपके, प्रीमियम में जान नहीं बचेगी, प्रीमियम स्पाइक नहीं मारेगा आपका, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपको प्रीमियम भी कम प्राइस पे शॉर्ट करने को मिलेंगे। बट वही है कि आपको ये चीज़ समझना होगा, जब यहाँ पे जैसे इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स को अगर आपने स्पाइक मारना शुरू कर दिया या सस्टेन होने लग गया, तो यहाँ पे फिर प्रीमियम में जान आनी शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये फंडा रहता है इंडिया विक्स का। वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से प्रीमियम में होने वाली है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आपको फॉलो करना होता है, प्रीमियम के चार्ट भी देखना होता है, सारी चीज़ें आपको एक साथ ट्रैक करनी पड़ती हैं। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे होते हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। बट स्टॉप लॉस आपका रहता है कि मेरा यार स्टॉप लॉस इतना ही है, तो मेरे को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि इससे ज़्यादा मेरा रिस्क हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने पीएनएल ये जून मंथ का पीएनएल भी दिखाया था कि किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो अगर डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो या फिर नॉन डायरेक्शनल। इस महीने में दिखाने वाला हूँ आपको जुलाई मंथ का भी कि कितना रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। तो आप सरप्राइज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें गाइस आपको पता नहीं है, वो हवा में ही ट्रेडिंग करते हैं लोग, उनको बिना पता किए कि मेरा सेटअप क्या है या फिर मेरा इसमें रिस्क रिवार्ड कितना बनना चाहिए। कंटिन्यूटी जो काम कंटिन्यूटी करना होता है ना, आपको लगातार करना होता है, तो वो आपको कैसे पता लगेगा, आपको मार्केट में बन के पता लगेगा, आपको टेस्टिंग के दौरान ही पता लगेगा कि मेरा एज क्या है और मेरे लिए बेटर क्या चीज़ है। तो वो सारी चीज़ डिफ़ाइन होती है आपके टाइम स्पेंड करने से मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट का। तो गाइस टाइम हो गया 10:49 और अपना जो पोजीशन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही है। क्योंकि देखिए एक पोजीशन में हमें 1600 1650 प्रॉफिट नज़र आ रहा है और दूसरे में 1600 1700 उतना ही लगभग लॉस नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए एक प्रीमियम हमने 70 पे, अभी 47 चल रहा है, तो करीब 20 पॉइंट्स इसमें डिके हो रहा है और दूसरे में अपना उतना ही बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि कॉल में अभी मैं चार्ट दिखाता हूँ तो आपको लगेगा मज़ा आ गया। तो यहाँ पे देखिए 485 के ऊपर ये गया, 537 करीब 50 पॉइंट का इसने अपसाइड मूवमेंट किया, लेकिन हमें लॉस नज़र नहीं आया क्योंकि हमें दूसरी पोजीशन ने बचा लिया। क्योंकि जो
जो पुट शॉर्ट किया हुआ था उसने हमें प्रोटेक्ट किया। ठीक है, इतने 50-70 पॉइंट मैं कहता हूँ कि आपको अगर वॉलेटिलिटी में आप काम कर रहे हो, स्ट्रैडल ट्रायंगल बना रहे हो, तो 50-70 पॉइंट आप स्पाइक झेल लोगे, आपके एसएल हिट नहीं होने वाले। ठीक है, इतने में से अब अभी क्या है कि हम ये पोजीशन अब अभी निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 48 और एक प्रीमियम डबल चल रहा है ऑलमोस्ट, और दूसरा प्रीमियम उसका हाफ चल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे अगर हमें बेनिफिट मिलेगा तब देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ जाए तो, बट उतना हमें करना नहीं है, क्योंकि हम अब क्या करेंगे कि 500 का कॉल है तो 500 पे ही, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे हमारा एसएल जो है 110 हमने जो लगाया हुआ था अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो 25,500 कॉल को भी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर नई पोजीशन बनानी होगी तो हमें 25,550 का अगर हम कुछ प्लान करें, स्ट्रैडल बनाएं, तो 69 और 77 चल रहा है इसका। ठीक है, तो बट वही है कि अपने को देखना पड़ेगा, बट ये है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को निकालता है, तो फिर ये मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, बुलिश तो मैंने मॉर्निंग में बोला था कि आज मार्केट बुलिश हो गया, हो सकता है, बट अभी वो लेवल पे ही खड़ा है। ठीक है, मेक और ब्रेक लेवल पे ही खड़ा है निफ्टी। यहाँ से अगर अपसाइड मोमेंटम करके ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो अच्छा खासा ये अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है, बट तब तक हमारा एसएल हिट होने का इंतज़ार कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, हम एसएल देने 25,500 की कॉल अगर 110 पे पहुँचेगी तो हम एसएल देने के लिए तैयार हैं। अगर डाउन साइड आ गया तो हमें इसमें अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है, थोड़ी देर में करते हैं अपडेट। तो होगा, इस टाइम हो गया 11:29 और अपना जो लॉस है वो 300 रुपये चल रहा है, और अपना जो 25,500 की कॉल है वो 107 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे अपना एसएल भी हिट होने वाला है और ये ब्रेकआउट करने की तैयारी भी कर रहा है। तो यहाँ पे अपना पोजीशन है वो हम निकाल देते हैं ये वाली, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका अपना स्टॉप लॉस के आसपास आ ही गया। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा लॉस भी इतना मतलब नहीं दिखा रहा है इतना, एक साइड में हमारा एसएल कट गया, उसके बावजूद भी हमें ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अभी डायरेक्शनल ट्रेड ही लेने का सोच रहे हैं। यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है इसमें इसके तो प्रीमियम ही कम है, तो यहाँ पे हम 25,500 की पुट हम शॉर्ट करने वाले हैं एक लॉट में, और मीन्स 2 लॉट में हम करने वाले हैं। एक मिनट, हाँ, ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो मार्केट ब्रेकआउट कर ही रहा है, तो यहाँ पे हम अपना डायरेक्शनल ट्रेड हो जाते हैं। अभी हम पोजीशनल नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शन हो जाते हैं, बट क्या है कि 11:30 हो रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा इतनी तेज़ी के साथ नहीं निकलेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हेज ही बनाना पड़ेगा। 25,500 की 50 की कॉल को भी हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड ट्रेड बन गई है। ठीक है, इसको हम एसएल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अपनी सेकंड ट्रेड है। ठीक है, वो वाला तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। अभी हम एट दी मनी पे ही स्ट्रैडल हमने फिर से बना दिया है दोबारा से। तो एसएल की बात करें तो इसमें 90 का लगा देते हैं फटाफट से, और इसमें हम लगा देंगे 110 का एसएल। ठीक है, 35 20, हाँ 110 का। ठीक है, तो यहाँ पे अब वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट का आज का। नहीं तो अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही निकल जाएंगे आज मार्केट का, अगर कुछ नहीं देगा तो। वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 1:42 और अपना जो प्रॉफिट है बड़े ताज्जुब से 300 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो देखिए मार्केट आज बहुत ही सर्कस कर रहा है। अपना मॉर्निंग में जो चार्ट था, चार्ट ठीक है, परफेक्ट है चार्ट, सेलर की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वॉलेटिलिटी के देखिए 41 की कैंडल डाउन साइड बना रहा है और फिर उसके बाद अप साइड हो जा रहा है। तो आज तो मतलब जो डायरेक्शनल ट्रेडर हैं उनकी तो धज्जियाँ उड़ा देगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स की बात करें तो मॉर्निंग में डाउन साइड आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे इसने सस्टेन किया 9-10 बजे के बाद अप साइड आया, फिर एक ही रेंज में जा रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसने मतलब प्रीमियम जो थे ऑलरेडी हमने
जो शॉर्ट किए थे वो डाउन साइड पे ही किए थे, मीन्स प्रीमियम कम थे इंडिया विक्स की वजह से, तो वहाँ पे हमने शॉर्ट किए और उसके बाद मार्केट वहाँ पे सस्टेन किया, इंडिया विक्स सस्टेन करने लगा, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा डीके नहीं देखने को मिल रहा इस टाइम तक, क्योंकि 1 पौने 2 हो चुके हैं और इस वजह तक हमें, हालांकि हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ बट फिर भी हमें ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ, बट हमें प्रॉफिट भी देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल हमें थीटा डीके का आज बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है गाइस अपने को अभी जो है हमने स्ट्रैडल जो बनाया हुआ था 25,500 की कॉल, उसमें हमें 300 रुपये की उसी में ही हमें अपना बेनिफिट देखने को थोड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में अपना जो काम होना था इस टाइम तक हो जाता है। तो यहाँ पे अपना 200 रुपये के आसपास हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि टोटल चार्जेज भी इसी में ही आ जाएंगे, 225 इसमें चार्जेज लग जाएंगे और 292, तो वही 60-70 रुपये का आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, एक एक लॉट में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, बट गनीमत ये है कि आपको लॉस नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको कंसिस्टेंटली आप बड़े लॉस से तो बच रहे हो ना। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप बड़े लॉस से बच रहे हो, और जो भी बन रहे हो लगातार बन रहा है, छोटा छोटा प्रॉफिट भी अगर बनेगा तो आपको ये पीएनएल दिखेगा आपको महीने के एंड में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी आपको। उसके बाद फिर आप देखेंगे कंक्लूज़न निकलेगा कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में भले ही चाहे छोटा छोटा प्रॉफिट वो करो, बट उसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ही रहता है, तो और साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना गाइज़, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि अपना का डिस्कशन बना रहे और हम आपसे जुड़े रहें। और जो भी आपके डाउट हों आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी इम्प्रूवमेंट हो रहा हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और फर्दर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।